हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आरसी फायरिंग सर्किट ऑफ एचसीआर। चलिए, मैं प्रोफेसर अमित सोलंकी हिंदी में आज आपको बताने वाला हूँ आरसी फायरिंग सर्किट ऑफ एचसीआर के बारे में। तो चलो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका टॉपिक है आरसी फायरिंग सर्किट। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट के बारे में स्टडी किया। तो रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट की जो लिमिटेशंस है, उसकी जो डिसएडवांटेजेस है, उसकी जो कमियां हैं, उसको कम करने के लिए हमने कौन सा नया सर्किट डिजाइन किया, जिसको हम बोलते हैं आरसी फायरिंग सर्किट। ओके। जिसमें कि क्या होता है कि जो फायरिंग एंगल कंट्रोल होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच होता है, जबकि रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट में 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ये एक इसका एडवांटेजेस है। अभी इसमें हम फेज और एम्पलीट्यूड, गेट करंट का जो फेज और एम्पलीट्यूड है, उसको वेरी करके हम फायरिंग एंगल में लार्ज वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस ऐसे हम फायरिंग सर्किट को डिजाइन करते हैं। इसके आगे वाली स्लाइड में जो सर्किट डायग्राम दिया गया है, उसमें दो डायोड है और एक आरसी नेटवर्क है, जो कि एचसीआर के थ्रू कनेक्टेड है। अभी इसमें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करके और ट्रिगरिंग एंड फायरिंग एंगल को हम कंट्रोल करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट सिग्नल के। तो चलिए आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसे क्या फायरिंग सर्किट डिजाइन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि जो आरसी फायरिंग सर्किट है, इसमें एचसीआर के थ्रू डायोड, दो डायोड लगे हैं, डायोड D1 और डायोड D2, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर C। तो इसका वर्किंग अगर आप समझेंगे, ये एसी इनपुट साइकिल के लिए है कि कैसे क्या हम इसमें फायरिंग एंगल सर्किट प्रोवाइड करते हैं, कैसे क्या फायरिंग होती है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है इनपुट सिग्नल के, उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज होता है लोअर प्लेट पॉजिटिव के, जिसके थ्रू डायोड D2 के थ्रू। डायोड D2 के थ्रू क्या होता है, आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। कब? नेगेटिव हाफ साइकिल में। कब तक होता है? आपका मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज वी मैक्स, जो कि जिसके अंदर वोल्टेज रिमेन होता है माइनस नेगेटिव मैक्स वोल्टेज, जबकि अक्रॉस दी कैपेसिटर, तब तक कि आपका वोल्टेज जीरो क्रॉसिंग नहीं हो जाती। उसके बाद दूसरा जो वर्किंग है, दूसरा जो साइकिल है, मोड है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, आपका एचसीआर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। और इस टाइम पे, फॉरवर्ड बायस के टाइम पे, आपका कैपेसिटर चार्जिंग होना स्टार्ट करता है। किसके थ्रू? वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। और जो कि ट्रिगरिंग वोल्टेज, जो एचसीआर की जो ट्रिगरिंग वोल्टेज है, उसके थ्रू आपका क्या होता है, आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और उसका जो चार्जिंग वोल्टेज है, वो चार्जिंग वोल्टेज किसके बराबर होता है, आपका गेट ट्रिगर वोल्टेज के। तो आपका एचसीआर क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, और कैपेसिटर एक स्मॉल वोल्टेज को होल्ड करके रखता है। तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए आपका जो कैपेसिटर जो वोल्टेज है, ये आपका ट्रिगरिंग प्रोवाइड करने में जो 90 डिग्री के अबव, जो कि रेजिस्टेंस सर्किट में, रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट में जो लिमिटेशन था, जो कमी था, तो इसमें 90 डिग्री तक ही हम फायरिंग कर सकते थे। तो इसमें कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो सहायक होता है 90 डिग्री के, 90 डिग्री से ज्यादा फायरिंग करने के लिए। इसमें जो डायोड D1 है, वो क्या करता है, वो नेगेटिव वोल्टेज को प्रिवेंट करता है, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट थ्रू डायोड D2। ओके। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है पूरा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट का। इस सर्किट में हमने देखा कि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, जब हम इसको वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, तो इसका वेवफॉर्म कैसे क्या ड्रॉ होता है, ये देखिए आप। यहाँ पे सर्किट में आपको दिख रहा है, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखें, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखें, तो हमारा ग्राफ कैसे क्या प्लॉट होगा। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा लोड वोल्टेज है, कैसे क्या फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल क्योंकि क्या होता है इसमें 90 से
ज्यादा भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने देखा है यहाँ पर। फिर हमारा वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, मतलब जब स्विच ऑफ है तब उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, जब स्विच ऑन है तब कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये था हमारा हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। फिर अगर हम बात करें लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते हैं तो क्या होगा, आपका ये जो फायरिंग एंगल है वो भी कम होगा, ठीक है, और जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी करेंगे आपका, वैसे वैसे फायरिंग एंगल बढ़ा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस है आपका रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव फायरिंग सर्किट का। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट के बारे में स्टडी किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।